नमस्ते। अगर बद्रीनाथ के दर्शन के लिए निकल रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है समय। आपको सुबह 4, 5 या 6 बजे उठना है और निकलना है दर्शन के लिए, ताकि आप समय पे पूरा दर्शन कवर कर सकें। क्योंकि हमने गलती की थी, हम निकले थे 10 बजे, इस वजह से हम अंदर पहुँचे थे 1 से 2 बजे के बीच में। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है, तो समय है 4, 5 या 6 बजे सुबह के, जहाँ आपको निकलना है। सेकंड, आप होटल लीजिएगा बद्रीनाथ टेम्पल के नियर बाय ही। जी हाँ, एकदम नियर बाय अच्छी होटल्स अवेलेबल है कम रेट में, तो वहाँ पे ही रूम लीजिएगा। तीसरी चीज़ आपको लेनी है रजिस्ट्रेशन पर्ची। जी हाँ, जैसे आप एंटर करोगे वहाँ पे एक ऑफिस है जहाँ से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन पर्ची कलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद ही अंदर जाना है। फोर्थ थिंग, आप साथ में ही खाने की चीज़ें ले लीजिएगा और पानी भी, क्योंकि अंदर खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा पास में नहीं है। लाइन बहुत लंबी होती है, 5 से 6 किलोमीटर की लाइन रहती है, तो आपको नियर बाय खाने पीने में दिक्कत होगी और पूरा का पूरा दिन वहाँ निकल जाता है। तो इसलिए साथ में खाने या पीने का सामान ले लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब बाहर से अंदर आए तो स्टार्टिंग में जहाँ आप एंट्रेंस करते हो वहाँ से प्रसाद या मंदिर जो भी आपको परचेज़ करना है वो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बढ़ते समय वहाँ पे दाम बढ़ जाते हैं। जो चीज़ बाहर आपको 50 में मिलेगी वो वहाँ पे डायरेक्टली फिर 200 से 300 रुपये की हो जाती है। तो एंट्रेंस पे जो आपको मंदिरों के लिए मिल रहे हैं प्रसाद, वहाँ से प्रसाद ले लीजिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जब भी अंदर जाए तो स्लीवलेस क्लोथ्स ना पहने जी, बिकॉज़ वहाँ पे ठंडी हवा तो है बट धूप भी काफ़ी है। तो अगर आप स्लीवलेस क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें हो चुकी थी स्किन एलर्जी, और जो ठीक होने में 2 से ढाई महीने लग गए हैं। तो आपकी स्किन निकलना चालू हो जाती है, इसलिए ट्राई कीजिए स्लीवलेस क्लोथ्स ना पहने, या तो साथ में एक स्कार्फ कवर कर लीजिए आप। नेक्स्ट है कि आप नीचे बैठने के लिए कुछ बिछाने के लिए भी साथ में पतला सा कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बैठने की सुविधा बिल्कुल नहीं है। पहले ही बता चुकी हूँ, लाइन बहुत लंबी होती है, तो बैठने की बिल्कुल सुविधा नहीं है। लोग इतने परेशान हो चुके थे धूप के वजह से, हवा के वजह से, कि वो कहीं पे भी जाके ज़मीन पे धूरे में यानी कि मिट्टी में बैठ गए थे और वहाँ पे सोने भी लग गए थे। तो इसलिए आप वो चीज़ का भी ख्याल रखिए। वीडियो में आप देख ही सकते हैं लाइन कितनी लंबी है। जी हाँ, ये लाइन पूरा करने में आपको पूरा दिवस लग जाता है। यस, एंटायर डे यहाँ पे निकल जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। और हर पल वहाँ पे मौसम बदलता है, तो हर तरीके के मौसम के लिए आपको रेडी रहना होता है। और अगर आप किसी टूरिज़्म के थ्रू आए हो तो उनकी टाइमिंग रहती है कि 2 से 3 बजे तक आप रिटर्न आ जाइएगा, हमें यहाँ से निकलना है। तो उस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लेट आएंगे तो। इसलिए रिक्वेस्ट है सुबह 4 बजे ही निकल जाए, अगर कोशिश कीजिए अगर हो सके तो। अदरवाइज़ आपको रात के 9 बज जाएंगे रिटर्न आने में, पूरा दिन निकल जाता है, लोग वेट नहीं करते हैं फिर। तो हम पहुंच चुके थे द्वार पे। द्वार से भी हमें मंदिर के अंदर पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ है वो ज़रा भी आगे नहीं बढ़ती है। मुश्किल से 1 मिनट में 1 कदम आप आगे बढ़ते हो। जब भी आप द्वार पे पहुँचो तो कोशिश करो बीच में ही खड़े रहो, आप साइड कॉर्नर में मत जाइएगा, क्योंकि आगे का द्वार का जो रास्ता है वो बहुत ही पतला है। तो अगर आप साइड में रहोगे तो आप और पीछे आते जाओगे, आप अंदर समय पर नहीं पहुँच पाओगे। तो ये पूरी यात्रा का इन्फॉर्मेशन है। अंदर जाओगे तो आप अच्छे से फ़ोटोज़ खींच लीजिएगा, और 1 मिनट के लिए ही दर्शन का समय मिलता है, तो वो 1 मिनट में आप अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप बुज़ुर्गों के साथ जा रहे हो तो बुज़ुर्गों के लिए वहाँ पे अलग से लाइन की सुविधा है, तो उनको उसी लाइन में ले जाइएगा प्लीज़।